अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरमाइशी फूड। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईद त्यौहार ही ऐसा है जो कि मिलजुल के खुशियों के साथ गुजारा जाता है और अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ादारों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है। ईद के दिन सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और खुशियाँ होती हैं वो सब आपस में सेलिब्रेट भी करते हैं और जो थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है एक दूसरे से उसको भी ख़त्म करके आपस में गले मिलते हैं। तो इतना अच्छा मोहब्बत भरा ये त्यौहार होता है, इसको हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और अच्छे-अच्छे पकवान के साथ और बहुत सारी खुशियों के साथ। तो जनाब काफ़ी टाइम बाद मैं हाज़िर हुई हूँ अपने दावत ईद व्लॉग के साथ और मैंने यहाँ दावत की तैयारी करी थी। सोचा साथ में आप लोगों के साथ थोड़ी-सी बातें भी कर ली जाएँ। रेसिपीज़ तो हमारी आती रहेंगी लेकिन आज का व्लॉग जस्ट कुछ गपशप करने का है और कुछ अच्छी-अच्छी बातें और कुछ मेमोरीज़ शेयर करने का है। तो चले मैं यहाँ थोड़ा दावत के बारे में बता देती हूँ कि ये दावत हमने अपनी फ्रेंड्स फैमिली के लिए रखी थी और इसकी तैयारी मैंने रात में ही शुरू कर दी थी, यानी कि एक दिन पहले। तो जो मीठा होता है दावत का वो हमेशा मैं एक दिन पहले ही बना के रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से ठंडा भी हो जाता है और हमारे काम भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो एक डिश आपकी बन जाती है पहले से तो बहुत बेफिक्री हो जाती है। तो यहाँ मैं मीठा बना रही थी, साथ में हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे और इनको मीठा बहुत पसंद है, इसलिए ये इस काम में ज़रूर हेल्प कर देते। ईद दावत का जो मेन्यू रखा था हमने वो था बिरयानी, जो कि हमारे घर की माशाल्लाह सभी को पसंद आती है, और साथ में कबाब कढ़ाई। कबाब कढ़ाई तो हमारी सिग्नेचर डिश है और सभी फरमाइश करके बनवा लेते हैं। तो मेरी जो सिस्टर्स हैं पाकिस्तान में वो भी माशाल्लाह सभी बनाती हैं और वहाँ पे भी सभी को पसंद आती है। सब यही कहते हैं कि आपने इतनी अच्छी हमें सिखा दी कि फिर हम हर दावत में वो बना लेते हैं आसानी से। बहुत खुशी होती है जब कोई रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और फिर फीडबैक भी देते हैं, तो मैं समझती हूँ कि मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ बहुत सारी बातें हो गई कबाब कढ़ाई की और बिरयानी की। तो बाकी मेन्यू मैं आपको बता देती हूँ। वो था हमारा फ्राइड चिकन और जो एक लज़ानिया। लज़ानिया भी बहुत अच्छा बनता है। इंशाल्लाह ये सारी रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा पहले मैं दावत व्लॉग आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद रेसिपीज़ तो हम अपलोड करते ही रहेंगे। तो मैंने दावत प्रिपरेशन रात से ही स्टार्ट कर ली थी और घर की सफाई और सब कुछ सेटिंग मैंने रात में ही कर ली थी। साथ में मैंने मीठा भी बना के रख दिया था, कीमे में मसाले लगा के रख दिए थे और फ्राइड चिकन का जो काम था वो भी हाफ डन करके रख दिया था। बाकी चिकन को जो हम वॉश कर लेते हैं वो भी काम हमारे लिए आसान हो जाता है नेक्स्ट डे के लिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे काम मैं एक दिन पहले ही रात में कर लेती हूँ, इसलिए मैं फिर घर की तरफ से बेफिक्र रहती हूँ कि घर की सारी सेटिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ। कौन सी चीज़ कहाँ हमें अरेंज करनी है ये सब चीज़ों का मैं पहले ही देख लेती हूँ। तो बस कुकिंग वर्क रह जाता है तो अपने आराम से मैं कुकिंग करती रहती हूँ। साथ में जो हमारे ड्रेस होते हैं ईद के वो भी मैं एक दिन पहले ही आयरन कर देती हूँ कि बस फटाफट से हम रेडी हो जाएं और गेस्ट को वार्म वेलकम भी कर सकें। तो बहुत सारे काम इस तरह के अगर हम पहले से कर लेते हैं तो हमारा दावत वाला जो डे होता है वो बहुत अच्छे से गुजरता है और हमारे लिए काफ़ी सारी सहूलत हो जाती है। तो यहाँ मैं अपनी प्यारी प्यारी मेमोरी शेयर करती हूँ। इस ईद पे हम माशाल्लाह ईद की नमाज़ के लिए मदीना मुनव्वरा चले गए थे। चांद रात को ही हमारा अचानक से प्लान हुआ और हमने सोचा कि हम फ़ौरन से चले जाते हैं, इससे अच्छी बात तो होगी नहीं। मदीना में जाके नमाज अदा की जाए और सलाम पेश किया जाए। तो इसी नियत के साथ फिर हम रात में निकल गए थे और चांद दिखते ही हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था और वहाँ पे जाके हमने सबसे पहले नमाज फ़जर अदा करी, क्योंकि हमारी पहली तरजीह यही थी कि हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें नमाज फ़जर भी मिले और साथ साथ नमाज ईद। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों नमाज़ें हमें मिल गई थी। बहुत खुशी हुई, आप यकीन करें इतना मज़ा आया कुछ कि अल्लाह ताला की रहमत, बारिश भी हो गई और इतना ज़बरदस्त मौसम, इतना प्यारा मौसम, हसीन मौसम। अल्फाज कम है मेरे पास उस मौसम के लिए कि ज़िंदगी में मैंने इतना अच्छा मौसम मदीने में देखा। सऊदी अरब में कोई 10 साल हो गए हैं जिसमें मैंने पहली दफ़ा इतना प्यारा मौसम देखा और अल्लाह ताला की रहमत देखी तो बस दिल से शुक्राना अदा किया। ये ईद हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार ईद बनी और बहुत दिल से खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा वक्त गुजारा। और ईद की नमाज के बाद बस हम फिर घर की तरफ रवाना हो गए थे और घर आकर फिर कुछ ईद सेलिब्रेशन हुई, ईदें मिली और कुछ गपशप करी, कुछ खाने पीने किए। और आपको तो पता है कि लेडीज़ को तो कुकिंग का काम ज़्यादा होता है ईद के दिनों में भी। तो बस कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई और इस तरह से ईद के हमारे 3 डेज़ कैसे गुजरे कुछ पता ही नहीं चला। चले भाई अब कुछ दावत की बात कर ली जाए। तो यहाँ फ्राइड चिकन के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था और अब इसे जिपलॉक बैग में रख के मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये ओवरनाइट बहुत अच्छे से टेंडर भी हो जाएगी और दूसरा ये फ्लेवरफुल भी हो जाएगी। तो ये इस तरह के काम जो है मैं पहले ही कर लेती हूँ और बस नेक्स्ट डे फिर मैं इसमें कोटिंग करूँगी और इसको फ्राई करूँगी।
यहाँ हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे और थोड़े-थोड़े कामों में वो हेल्प करते हैं, क्योंकि मुझे अकेले काम करने में बोरियत भी होती है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप मेरे साथ किचन में आ जाया करें, बातें किया करें और थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाती है इस तरह, तो अच्छा वक़्त गुज़र जाता है। तो मिल के काम कर लेते हैं तो वक़्त अच्छा गुज़र जाता है, कुछ बातें भी हो जाती हैं, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा टाइम गुज़र जाता है और इस तरह से दावत का हमारा काम होता रहता है। तो यहाँ अब मैं कबाब कढ़ाई के मसाले लगा रही थी और इसको भी मैंने सब मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से गलावट भी बहुत अच्छी आती है और इसका जो कीमा है वो भी मिला-मिला रहता है। यहाँ मेरे 1 दिन पहले के सारे काम ख़त्म हो गए थे और अब जो काम स्टार्ट हो रहे हैं, ये दावत वाला दिन है। यहाँ मैंने कबाब कढ़ाई के लिए ग्रीन मसाला बनाया था, जिसको मैं अब ऐड कर रही हूँ। 1 दिन पहले मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि इस तरह प्याज़ का पानी कीमे में निकल के मिक्स हो जाता है। तो इसलिए उसको नेक्स्ट डे ही जब हमें कबाब बनाने होते हैं, उसी टाइम ये मसाला मिलाना होता है। अब कीमे को एक बार मैं फिर चॉपर में मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह करने से कीमा बहुत अच्छा बारीक हो जाता है और सारे जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह कीमे में मिक्स हो जाते हैं और इससे कबाब बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। मैंने यहाँ कबाब बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिए थे और आप देख सकते हैं कि कीमा कितना अच्छा बारीक बिल्कुल हो गया है, मिला-मिला। इस तरह से कबाब बहुत आसानी से बन जाते हैं। थोड़ी देर कबाब को फ्रिज में रखने से ये होता है कि जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो फ्रिज में रखने से ये कबाब सेट हो जाते हैं। तो यहाँ सारे कबाब बन चुके थे। इस तरह मैंने इन्हें 1 बाय 1 अरेंज कर दिया था और यहाँ हस्बैंड अपना थम्स अप दिखा रहे हैं जैसे इन्होंने ये कबाब बनाए हों। मैंने यहाँ दोपहर में ही कबाब को फ्राई कर लिया था और दोपहर में जब मैं काम निपटा लेती हूँ तो बस रात में इनको मिक्सअप करना रह जाता है। इनकी ग्रेवी बनती है और फिर इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इस तरह के काम जो थोड़े से टाइम टेकर होते हैं वो हम पहले ही कर लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है और एंड टाइम पे और दूसरे काम भी होते हैं जिनको हमें देखना होता है। शाम का वक्त हो गया था और अब मैंने कबाब की ग्रेवी रेडी कर ली थी। अच्छा, इन सब की रेसिपीज़ मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी और कुछ रेसिपीज़ तो अपलोड हैं चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ बिरयानी और बिरयानी की चिकन को मैंने पहले ही वॉश करके फ्रिज में रख दिया था और अब मैंने इसका मसाला रेडी करा। ये मसाला भी बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाने वाली बिरयानी है। यानी कि आप जब बिरयानी बनाते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बहुत आसान झटपट बन जाने वाली बिरयानी है और अगर जब आपको जल्दी बनानी हो बिरयानी तो ये बिरयानी बहुत आसानी से बन जाती है। एक तरफ आपका मसाला रेडी हो रहा होता है और दूसरी तरफ आपका चावल बॉयल हो रहे होते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। तो ये काम भी मैंने पहले ही कर लिया था शाम में। साथ-साथ मैं कबाब कढ़ाई के मसाले को भी चेक कर रही थी। अच्छा, कबाब कढ़ाई की ग्रेवी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट हो, यानी कि इसकी जो ग्रेवी बनती है वो टमाटर और दही के मिक्सचर से बनती है। तो इस तरह ना हो कि टमाटर नज़र आ रहे हों या दही के लम्स नज़र आ रहे हों, तो बहुत इसका ख़्याल करके बनानी पड़ती है। तो यहाँ बिरयानी का मसाला भी रेडी हो गया था, कबाब कढ़ाई भी रेडी हो गई थी और अब मैं बना रही थी लज़ानिया। तो लज़ानिया बनाने के लिए मैंने यहाँ प्याज को अच्छे से चॉप किया है, साथ टमाटर की प्यूरी बना के डाली है जिससे मसाला बहुत अच्छा बनेगा। और ये वाला प्रोसेस भी कर लेने के बाद फिर मुझे बनाना था वाइट सॉस, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लज़ानिया बनाते हैं तो उसकी लेयरिंग में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने ये वाले काम पहले ही कर लिए थे और लज़ानिया शीट को भी बॉईल कर लिया था ताकि मैं रात में जब गेस्ट के आने का वक्त होगा तो इसकी लेयरिंग कर सकूँ और फिर हाथ का बेक हो सके। तो सारा ही खाना गरम सर्व करना होता है और कुछ भी ऐसा नहीं हमें होता कि हम कोई चीज़ पहले से बना के रखें, तो मैं इस तरह से अपने कामों को डिवाइड कर लेती हूँ। लज़ानिया का भी तकरीबन हाफ वर्क डन हो गया था। यहाँ रेड सॉस और वाइट सॉस दोनों ही बना के मैंने रख दिए थे। इसकी रेसिपी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। इंशाल्लाह मैं ये वाली रेसिपी भी जल्द अपलोड करूँगी। बिरयानी को भी दम दे लिया था और कबाब कढ़ाई में कोयला भी लगा लिया था, तो बस ये वाले काम मैंने पहले ही कर लिए थे और गेस्ट के आने का टाइम हो चुका था। और अब जो मेरा लास्ट काम था वो था फ्राइड चिकन रेडी करना, जिसका मसाला मैंने पहले ही लगा के फ्रिज में रख दिया था।
तो फ्राइड चिकन रेडी करने से पहले मैंने फ्राई कर लिए, जो कि इसके साथ सर्व करने थे, अच्छे भी लगते हैं। मैंने यहाँ फ्राइड चिकन की मैरिनेशन करके रखी थी, उसको मैं अब कोट कर रही हूँ मैदे के साथ और फिर इसको डीप फ्रायर में फ्राई करूँगी। अच्छा, मैं ज़्यादातर आइटम डीप फ्रायर में ही फ्राई करती हूँ, उससे क्या होता है कि टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है। तो यहाँ मैंने सारे चिकन को मैदे के साथ कोट किया और मैं इसकी डबल कोटिंग करती हूँ। ये एक तरह से ब्रोस्ट की तरह होती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसकी कोटिंग डबल होती है और खाने में थोड़ी डिफरेंट होती है, यानी कि उसकी जो मैंने मैरिनेशन करी थी तो उसके अंदर ब्रोस्ट का मसाला भी ऐड करा था। तो थोड़ी सी डिफरेंट है ब्रोस्ट से, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ खाई जाने वाली एक डिब्बी बनती है, जो कि शहद, केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ मिला के बनाई जाती है। तो वो इसके साथ सर्व की जाती है, उससे इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ये वाली फ्राइड चिकन भी माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आती है। तो मैंने सोचा इस बार दावत में ये वाली भी बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ये बनाए हुए। तो यहाँ चिकन भी सब फ्राई हो चुकी थी और बारी थी खाना डिश आउट करने की। तो यहाँ पे मैंने देखे लज़ानिया भी बेक कर लिया था और इसकी डेकोरेशन थोड़ी सी अच्छी की थी। खाने की जब डेकोरेशन अच्छी हो, उसको अच्छे से डिश आउट किया जाए, तो खाना खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ये फ्राइड चिकन भी रेडी है, इसको थोड़े से फ्राइज़ के साथ सर्व किया था। बिरयानी जो है वो हमेशा मैं अपनी बड़ी बहन से कहती हूँ कि आप मिक्स करें, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बड़ों पे ही अच्छे लगते हैं। तो ये वाला काम मैं उनको देती हूँ हमेशा, और हमें अपने बड़ों को अहमियत भी देनी चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ के बिरयानी को मिक्स करें और डिश आउट करें। तो हमें अच्छा लगता है कि वो हमारी दावत की इब्तिदा करें। तो यहाँ सिस्टर बिरयानी डिश आउट कर रही थी और साथ में मैं कबाब कढ़ाई की गार्निशिंग कर रही थी। और मज़ेदार सी बिरयानी भी रेडी हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के जो मर्द हज़रात हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने जेंट्स की तरफ का सारा दस्तरखान अरेंज करा और हमने लेडीज़ की तरफ का। तो इस तरह से मिलजुल के हमारा सारा काम हो गया वक्त से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमतों से हमारा दस्तरखान सज चुका था और गेस्ट भी आ गए थे। वक्त से सारे काम हो जाएं और अच्छे तरीके से हो जाएं तो दिल बहुत खुश होता है कि आपने जब किसी के लिए दावत का एहतमाम किया तो खुलूसे दिल से किया, पूरी मेहनत से किया, और अब अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसे कबूल करेंगे। तो मेहमान बहुत खुश होकर गए और सारी चीज़ें उन्हें पसंद आईं। इंशाल्लाह सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने बनाया था मैंगो डिलाइट, जो कि एक दिन पहले ही मैंने कप्स में बना के रख दिया था। जितने हमारे गेस्ट थे उस हिसाब से मैंने कप्स रेडी कर दिए थे, तो ये बहुत सहूलत हो जाती है। और हमेशा हम मीठा खाने के बाद आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं। मीठा भी बहुत अच्छा बन गया था और इसे आइसक्रीम के साथ सर्व किया था, जो कि इसकी जान है। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।